हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो के अंदर हम करेंगे चैप्टर नंबर 14 के क्वेश्चन आंसर्स। चैप्टर नंबर 14 का नेम क्या है? केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट के कौन कौन से केमिकल इफेक्ट्स हमें देखने को मिलते हैं। एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर्स हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सोल्यूशन कर रहे हैं जिसमें कि हमें फिलअप्स फिल करने हैं। तो देखिए इसका फर्स्ट पार्ट, मोस्ट लिक्विड डेट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी आर सॉल्यूशंस ऑफ डैश डैश एंड डैश। जितने भी आपके लिक्विड जिसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है तो वो किसके सॉल्यूशंस हो सकते हैं? वो सॉल्यूशंस हो सकते हैं एसिड्स के, बेसिस के एंड सोल्ट्स के। एसिडिक सॉल्यूशंस के अंदर, बेसिक सॉल्यूशंस के अंदर और किसके अंदर? सोल्ट्स के अंदर हमारी इलेक्ट्रिसिटी क्या हो सकती है? पास हो सकती है। बी पार्ट, द पैसेज ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट थ्रू अ सॉल्यूशन कॉज डैश इफेक्ट। अगर हमने क्या किया है, एक सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन के अंदर हमने क्या पास किया है? इलेक्ट्रिक करंट पास किया है, तो उसकी वजह से कैसे इफेक्ट हो सकते हैं? केमिकल इफेक्ट। क्या होगा? केमिकल इफेक्ट। चैप्टर का नेम ही यही है ना हमारा। देखिए क्या है इसके अंदर, केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अगर इलेक्ट्रिक करंट पास किया जाए तो कैसे इफेक्ट देखने को मिलेगा हमें? केमिकल इफेक्ट। तो आंसर क्या आएगा इसका? केमिकल इफेक्ट। सी पार्ट, if you pass current through copper sulfate solution, copper get deposited on the plate connected to dash terminal of the battery। अगर आपने करंट पास किया है कैसे सॉल्यूशन के अंदर? कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के अंदर, तो जो कॉपर है वो डिपॉजिट होगा एक प्लेट के ऊपर। वो प्लेट किस टर्मिनल से कनेक्टेड होनी चाहिए? वो प्लेट टर्मिनल से किस टर्मिनल से कनेक्टेड होगी? नेगेटिव टर्मिनल से। क्यों? क्योंकि कॉपर के ऊपर कैसा चार्ज होगा? पॉजिटिव, और पॉजिटिव किसके पास जाके इकट्ठा होगा? नेगेटिव टर्मिनल के पास। D part, the process of depositing a layer of any desired metal on another material by means of electricity is called dash। उसको हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोप्लेटिंग। करना क्या है हमें? एक मेटल है हमारे पास, जैसे कि हमारे पास है सिल्वर मेटल, हमें उसके ऊपर करनी है गोल्ड की प्लेटिंग, गोल्ड की लेयर चढ़ानी है हमें उसके ऊपर। तो इसको करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सॉल्यूशन के अंदर हमें क्या पास करनी पड़ेगी? इलेक्ट्रिसिटी पास करनी पड़ेगी। और जब इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो सिल्वर के ऊपर, चांदी के ऊपर किसकी प्लेटिंग हो जाएगी? गोल्ड की प्लेटिंग। तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रो, मतलब इलेक्ट्रिसिटी से प्लेटिंग। किसकी प्लेटिंग हो गई? एक मेटल की किसी दूसरे मटेरियल के ऊपर। Second question, when the free ends of the testers are dipped in a solution, the magnetic needle shows reflection. Can you explain the reason? देखो इसमें क्वेश्चन क्या बोला गया है, टेस्टर जिससे हम टेस्ट करते हैं कि करंट पास हो रहा है या फिर सॉल्यूशन के अंदर या किसी सब्सटेंस के अंदर या नहीं हो रहा है, तो हमने एक टेस्टर यूज़ किया है और उसको हमने टेस्टर के जो फ्री एंड्स हैं उसको किसके अंदर डिप कर दिया? हमने सॉल्यूशन के अंदर डिप कर दिया। तो हम एक मैग्नेटिक नीडल लेके आए, तो मैग्नेटिक नीडल को जैसे ही हम वहाँ पे सॉल्यूशन के पास लेके आते हैं तो मैग्नेटिक नीडल क्या करना शुरू कर देती है? वाइब्रेशन शुरू कर देती है, मूवमेंट करना शुरू कर देती है, डिफ्लेक्शन करना शुरू कर देती है। तो क्या एक्सप्लेन करेंगे आप रीज़न इसका? देखिए, जब भी हम करंट पास करते हैं किसी भी सॉल्यूशंस के अंदर तो वहाँ पे कैसे फील्ड जनरेट हो जाती है? मैग्नेटिक फील्ड। मतलब करंट की वजह से कैसा नेचर आ जाएगा हमारा? इलेक्ट्रिसिटी पास करने की वजह से मैग्नेटिक नेचर। और मैग्नेटिक नेचर की वजह से जो हम कंपास लेके आएंगे, जो मैग्नेटिक नीडल लेके आएंगे, तो जब भी दो मैग्नेट्स इकट्ठे होंगे तो वो क्या करेंगे? चाहे तो अट्रैक्शन करेंगे या फिर रिपल्शन करेंगे। तो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होने की वजह से जो मैग्नेटिक नीडल हम लेके आए हैं सॉल्यूशन के पास, वो क्या करना शुरू कर देगी? डिफ्लेक्शन करना शुरू कर देगी। तो इसलिए इसे हम बोल सकते हैं कि क्या हुआ है? इलेक्ट्रिक करंट पास करने की वजह से क्या हो गया? हमारा मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुआ और जिसकी वजह से जो हमारा सॉल्यूशन था उसके पास जो नीडल लेके आए उसने क्या करना शुरू कर दिया? डिफ्लेक्शन करना शुरू कर दिया। क्वेश्चन नंबर थर्ड, name 3 liquids which when tested in the manner shown in figure 14.9 may cause the magnetic needle to deflect। इसमें देखिए इन्होंने बोला है ये मैग्नेटिक नीडल है, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये है मैग्नेटिक नीडल, ये हमें सॉल्यूशन दिया गया है, यहाँ पे बैटरी यूज़ की गई है, ये सॉल्यूशन है और ये पूरा क्या है? टेस्टर है जिसके दो एंड्स को कहाँ डिप कर दिया गया है? सॉल्यूशन के अंदर। तो हमें जो यहाँ पे लिक्विड यूज़ कर रहे हैं वो लिक्विड कौन कौन से यूज़ कर सकते हैं ताकि हमारी जो कंपास नीडल है, जो
मैग्नेटिक नीडल है वो क्या शो करें, डिफ्लेक्शन शो करें। तो देखिए लिक्विड क्या होना चाहिए, कंडक्टिंग लिक्विड होना चाहिए। और जो सबसे फर्स्ट पिलर था हमने वही किया था कि कंडक्टिंग लिक्विड कौन कौन से होते हैं जिसके अंदर से करंट पास हो जाता है। एसिड हो सकते हैं, बेसिस हो सकते हैं, सोल्ट्स हो सकते हैं। तो इन तीनों लिक्विड्स में आप क्या यूज़ कर सकते हो, एसिडिक लिक्विड यूज़ कर सकते हो, बेसिक लिक्विड यूज़ कर सकते हो, सोल्ट यूज़ कर सकते हो। और अगर सिंपल बात की जाए तो लिक्विड में जैसे कि हम यहाँ पे यूज़ कर ले लेमन का जूस, लेमन का नेचर कैसा होता है, एसिडिक होता है। हम यहाँ पे यूज़ करें रेन वाटर का भी नेचर कैसा होता है, एसिडिक होगा, क्योंकि उसके अंदर भी क्या मिक्स हो जाएंगे, हमारे एसिड्स मिक्स हो जाएंगे। कोई भी एसिडिक सोल्यूशन आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। देखिए इसका आंसर क्या है आपका, ग्राउंड वाटर आप यूज़ कर सकते हैं, विनेगर होता है, सिरका आप यूज़ कर सकते हैं, सिट्रिक फ्रूट जूस आप यूज़ कर सकते हैं, लेमन जूस आप यूज़ कर सकते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड आप यूज़ कर सकते हैं। कोई भी आप यहाँ पे सॉल्यूशन यूज़ कर सकते हैं, लेकिन सॉल्यूशन कैसा होना कंपलसरी है, कंडक्टिंग सॉल्यूशन। कंडक्टिंग मतलब जिस सॉल्यूशन के अंदर से क्या पास हो जाए, इलेक्ट्रिसिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, द बल्ब डज नॉट ग्लो इन द सेटअप। ये सेटअप गिवन है आपको फिगर 14.10। लिस्ट द पॉसिबल रीजन, एक्सप्लेन योर आंसर। जो आपको यहाँ पे सर्किट के अंदर जो बल्ब दिखाया गया है ये बल्ब ग्लो नहीं कर रहा है, तो क्या क्या रीजन हो सकते हैं। हो सकता है कि सबसे फर्स्ट रीजन की बल्ब भी फ्यूज हो, ठीक है, हो सकता है ना कि बल्ब ही हमारा फ्यूज हो, तो बल्ब फ्यूज होगा तो बल्ब कैसे ग्लो करेगा। दूसरा हो सकता है कि जो हमने नीचे यहाँ पे कंडक्टिंग सॉल्यूशन लिया है वो सॉल्यूशन कंडक्टिंग ही ना हो। यहाँ पे हम डिस्टिल वाटर ले ले तो भी हमारा बल्ब ग्लो नहीं करेगा। उसके बाद हो सकता है जो हमने ये बैटरी यूज़ की है, ये बैटरी क्या हो गई हो, एग्जॉस्टेड हो गई हो, इसके अंदर इतना केमिकल ना बचा हो कि ये इलेक्ट्रिसिटी पास करवा दे। तो तीसरा रीज़न हमारा ये भी हो सकता है। उसके बाद और क्या रीज़न हो सकते हैं, हो सकता है कहीं पे हमारा लूज कनेक्शन हो, एयर का गैप आ गया हो इलेक्ट्रोड्स के बीच में, जिसकी वजह से प्रॉपरली कनेक्शन हमारा सर्किट का ना बना हो। तो कई सारे रीज़न है जिसकी वजह से बल्ब ग्लो नहीं कर सकता। तो ये आपको इसमें डायग्राम बना के इसके क्या लिखने हैं, इसमें आंसर्स आपको ये राइट करने हैं क्या क्या है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए क्या है क्वेश्चन, अ टेस्ट इज यूज टू चेक द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू टू लिक्विड्स लेबल ए एंड बी। दो लिक्विड लिए गए हैं, एक लिक्विड ए लेबल कर दिया गया है, दूसरा लिक्विड बी लेबल कर दिया गया है। एक टेस्टर यूज करना है हमें। टेस्टर का काम क्या होता है, टेस्ट करना कि करंट पास हो रहा है सॉल्यूशन के अंदर से या फिर नहीं। इट इज फाउंड दैट द बल्ब ऑफ टेस्टर ग्लो ब्राइटली फॉर लिक्विड ए। जो हमारा टेस्टर का जो बल्ब है वो ब्राइटली ग्लो कर रहा है किस लिक्विड के लिए, लिक्विड ए के लिए। While it glows very dimly for liquid B, और जो लिक्विड बी है उसके लिए डिम ग्लो कर रहा है हमारा टेस्टर। तो आपका कंक्लूजन क्या होगा, आपके पास 4 ऑप्शन है। अब देखिए जिसके अंदर से हमारा जो टेस्टर का जो बल्ब है वो ब्राइटली ग्लो कर रहा है, इसका मतलब क्या है, सोल्यूशन ए क्या होगा, ज़्यादा अच्छा कंडक्टर होगा। और जो बी सोल्यूशन है उसके अंदर ग्लो तो उसके अंदर भी कर रहा है लेकिन डिम ग्लो कर रहा है, तो सोल्यूशन कंडक्टिंग तो ये भी होगा लेकिन ए के कंपेयर में क्या होगा, थोड़ा कंडक्टिंग कम होगा। तो इसमें हम क्या लिखेंगे आंसर, लिक्विड ए इज बेटर कंडक्टर। क्यों बेटर कंडक्टर, क्योंकि इसमें जो बल्ब है हमें कैसा ग्लो करता हुआ नजर आ रहा है, ब्राइटली। देन लिक्विड बी, बी से क्यों है ज्यादा ए, क्योंकि बी का जो टेस्टर का जो हमारा बल्ब है वो कैसे ग्लो कर रहा है, डिमली ग्लो कर रहा है, मतलब डिम लाइट है उसके अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, डज प्योर वाटर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, इफ नॉट व्हाट कैन वी मेक टू डू इट कंडक्टिंग। आपसे पूछा गया है कि जो प्योर वाटर है, जो प्योरीफाई वाटर है, क्या वो उसके अंदर से करंट पास हो जाएगा। अगर नहीं होगा तो कैसे आप उसको करंट पास करने लायक बना सकते हो, क्या आप उसके अंदर ऐड करेंगे उसके अंदर से करंट पास हो जाए, इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाए। तो देखिए आपको ध्यान रखना है, जो प्योर वाटर है उसको हम डिस्टिल वाटर भी बोलते हैं। डिस्टिल वाटर के अंदर और प्योर वाटर के अंदर किसी भी तरह का कोई भी साल्ट प्रेजेंट नहीं होता। और आपको पता है साल्ट क्या करते हैं, सोल्यूशन को कैसा बना देते हैं, कंडक्टिंग बना देते हैं। एसिड सोल्यूशन को कंडक्टिंग बना देते हैं, बेसिस सोल्यूशन को कंडक्टिंग बना देते हैं, और सोल्ट विद सोल्यूशन को कैसा बना देते हैं, कंडक्टिंग बना देते हैं। तो इसलिए आप बोल सकते हो कि इनके अंदर कोई सोल्ट ही नहीं है, तो इसलिए कंडक्शन नहीं करेंगे किसका, इलेक्ट्रिसिटी का। लेकिन जैसे हम इसके अंदर कुछ इम्प्योरिटी ऐड कर दें, जैसे कि मान लिया पानी है आपके पास डिस्टिल वाटर, उसमें आपने नमक डाल दिया या फिर नींबू का जूस डाल दिया, कोई भी एक चीज़, नमक डालिए या फिर नींबू का जूस डालिए या फिर विनेगर डालिए, तो आपने अगर कोई भी एसिड, बेस और सोल्ट अगर ऐड किया है तो वो तीनों क्या कर देंगे, उस सॉल्यूशन को या फिर वाटर को या डिस्टिल वाटर को, जो भी आपको बोला है, उसको कैसा कर देंगे, कंडक्टिंग नेचर में कन्वर्ट कर देंगे, चेंज कर देंगे। Question number 7. In the case of fire, before the fireman used the water hose,
दे शट ऑफ द मेन इलेक्ट्रिकल सप्लाई फॉर द एरिया, एक्सप्लेन वाई दे डू सो। देखो कोई भी फायरमैन है तो क्या करना है, अगर मान लिया कहीं पे उसको कुछ काम करना है तो सबसे पहले क्या करता है, अगर पानी के कहीं से होज वगैरह के अंदर उसको कोई भी सप्लाई के अंदर कोई चेक करना है तो वो सबसे पहले जो मेन स्विच होता है उस सप्लाई को बंद कर देता है, शट ऑफ कर देता है। ऐसा क्यों? देखो पानी के नेचर का पता है आपको, वाटर के अंदर क्या होता है, अगर वाटर प्योर ना हो तो बहुत सारे सोल्ट होते हैं, और वाटर कैसा होता है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बहुत जल्दी उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है। टू सेव देमसेल्फ, तो फायरमैन क्या करेगा, अपने आप को बचाने के लिए इलेक्ट्रिक शॉक से वो क्या कर देगा कि उसको किसी तरह की बिजली का झटका वगैरह करंट ना लगे, तो जो मेन सप्लाई होगी उसको क्या कर देगा, शट ऑफ कर देगा, बंद कर देगा, ताकि वो क्या कर सके, सेफ रह सके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, a child staying in coastal region testing the drinking water and also the sea water with his tester. He find that compass needle deflect more in the case of the sea water. Can you explain the reason? एक कोई भी बच्चा है जो कहाँ पे स्टेइंग है, कहाँ पे रहता है, जो हमारा कोस्टल एरिया है, जो समुद्र के आसपास का एरिया है, वहाँ पे वो रहता है। तो उसने क्या किया, उसने दो तरह के पानी को यूज़ किया है। एक यूज़ किया है ड्रिंकिंग वाटर, जो पीने वाला पानी है हमारा, और दूसरा उसने क्या यूज़ किया, जो समुद्र का पानी है, जो सी वाटर है, उसको यूज़ किया है। तो उसने क्या किया, अपना टेस्टर यूज़ किया, टेस्टर को डिप करके देखा उसमें, और उसके पास वो क्या लेके आया, कंपास नीडल लेके आया। तो उसने देखा कि जो हमारा सी वाटर है वहाँ पे जो कंपास नीडल है उसका जो डिफ्लेक्शन था वो ज़्यादा था, किसके कंपेयर में, ड्रिंकिंग वाटर के कंपेयर में। तो क्यों? तो हम इससे क्या आइडिया लगा सकते हैं कि जब कंपास नीडल का डिफ्लेक्शन ज़्यादा होगा तो इसका मतलब हमारा सॉल्यूशन क्या है, ज़्यादा कंडक्टिंग है, ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड बना हुआ है वहाँ पे। और तो ज़्यादा कंडक्टिंग किस वजह से होगा, उसके अंदर हो सकता है सोल्ट्स हो, एसिड हो, बेसिस हो, तो जो उसको कंडक्टिविटी को क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। तो यही बोला गया है यहाँ पे, आंसर चेक कीजिए क्या है। ड्रिंकिंग वाटर इज केमिकली ट्रीटेड एंड प्योरीफाइड बाय रिमूविंग वेरियस इम्प्योरिटीज एंड सोल्ट्स फ्रॉम इट। जो हमारा पीने का पानी होता है उसको केमिकली ट्रीट किया जाता है, क्लोरीन वगैरह ऐड किया जाता है उसके अंदर ताकि जर्म्स वगैरह किल हो जाए, और उसको प्योरीफाई किया जाता है बाय रिमूविंग देयर इम्प्योरिटीज़ एंड सोल्ट। जैसे कि आप घर पे आरओ वगैरह यूज़ करते हैं तो क्या करता है, आरओ का काम ही क्या है, जो भी इम्प्योरिटीज़ हैं, डिजोल्व इम्प्योरिटीज़ वाटर के अंदर, जो सोल्ट्स वगैरह हैं, उसको क्या करना, अलग करना, और उस पानी को कैसा बनाना, ड्रिंकिंग वाटर बनाना। लेकिन जो सी वाटर है उसके अंदर क्या होता है, लॉट्स ऑफ मिनरल सोल्ट्स, बहुत सारे मिनरल सोल्ट्स होते हैं। इस वजह से हम बोल सकते हैं सी वाटर प्रोड्यूस मोर आयंस एज कम्पेयर टू ड्रिंकिंग वाटर। जब हम इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे सी वाटर के अंदर और ड्रिंकिंग वाटर के अंदर तो ज़्यादा आयंस कहाँ पे बनेंगे, सी वाटर के अंदर। तो जो उस बच्चे का एक्सपेरिमेंट था, जो उसने डिफ्लेक्शन देखा था, उसके पीछे रीज़न क्या था कि ज़्यादा आयंस प्रेजेंट होंगे सोल्ट वाटर में और कम आयंस प्रेजेंट होंगे हमारे ड्रिंकिंग वाटर में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, इज इट सेफ फॉर द इलेक्ट्रिशियन टू कैरी आउट इलेक्ट्रिक रिपेयर्स आउटडोर ड्यूरिंग हैवी डाउनपोर। हैवी डाउनपोर का मतलब क्या है, बहुत तेज़ बारिश हुई है तो उस टाइम पे जो इलेक्ट्रिशियन है उसको क्या करना है, आउटडोर जाके उसको क्या करना है, रिपेयर करना है। मतलब कोई भी इलेक्ट्रिक का जो उसको काम करना है वहाँ पे, तो क्या उसके लिए सेफ होगा, बारिश का टाइम है, बारिश हुई है बहुत तेज़, तो उसको जो उसने रिपेयरिंग करनी है इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स की, उसके लिए सेफ होगा या नहीं होगा, एक्सप्लेन करना है। तो आप आंसर क्या लिखेंगे, नो, इट इज़ वेरी रिस्की एंड अनसेफ टू कैरी आउट इलेक्ट्रिक रिपेयर्स आउटडोर्स ड्यूरिंग हैवी डाउनपोर। तो जब बहुत तेज़ बारिश हुई है तो उस टाइम पे रिस्की होगा, किसके लिए, इलेक्ट्रिशियंस के लिए काम करना। वाटर क्यों होगा, अब इसका एक्सप्लेनेशन किया गया है, क्योंकि वाटर क्या है, अगर इम्प्योर है तो उसके अंदर क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाएगी और जो करंट लगने के चांसेस है वो क्या हो जाएंगे, ज़्यादा हो जाएंगे। देयर आर चांसेस ऑफ गेटिंग इलेक्ट्रिक शॉक्स आर हाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर क्या है, पहेली हैड हियर दैट रेन वाटर इज गुड एज डिस्टिल वाटर, so she collected some rain water in clean glass tumbler and tested it using a tester. To her surprise she found that compass needle shows deflection. What could be the reason? तो देखिए इन्होंने क्या बोला है, पहेली है, जैसे आपको पता है एनसीईआरटी बुक में पहेली और बूझो तो बार बार यूज़ किया ही जाता है। पहेली ने सुना था कहीं से कि जो रेन वाटर होता है, जो बारिश का पानी होता है, वो डिस्टिल वाटर के जैसा ही होता है।
उसने क्या किया, बारिश का पानी इकट्ठा किया किसी भी ग्लास टम्बलर के अंदर, ग्लास का कोई भी, जैसे कांच का गिलास ले लिया उसने और उसको टेस्ट किया उस पानी को अपना टेस्टर यूज़ करके। लेकिन उसने क्या मिला उसको, क्या उसके एक्सपेरिमेंट में उसको देखने को मिला कि जो कंपास नीडल वो उसके पास लेके आई, वो डिस्टिल वाटर होते हुए भी उसके अंदर क्या हो रहा था, जो नीडल है वो डिफ्लेक्शन शो कर रहा था। तो क्या रीज़न हो सकता है? देखो क्या होता है, जो हमारी एयर है हमारे सराउंडिंग में, उसके अंदर क्या होती है, बहुत सारे गैसेस होते हैं, सस्पेंडेड डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, बहुत सारे पोल्यूटेंट्स होते हैं। और जब बारिश का पानी आता है नीचे ज़मीन पे तो ये सारी चीज़ें किसके अंदर डिज़ोल्व हो जाती हैं, बारिश के पानी के साथ। और जिसकी वजह से जो हमारा रेन वाटर है वो कैसा हो जाएगा, कंडक्टिंग हो जाएगा, जिसके अंदर से क्या पास हो जाएगी, इलेक्ट्रिसिटी। और इलेक्ट्रिसिटी पास होगी तो कंपास नीडल तो क्या शो करेगा, डिफ्लेक्शन शो करेगा ही। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, प्रिपेयर अ लिस्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट अराउंड यू दैट आर इलेक्ट्रोप्लेटेड। आपके आसपास में जो डेली यूज में आप जो ऑब्जेक्ट्स यूज करते हैं और जिसके ऊपर इलेक्ट्रोप्लेटिंग की गई है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग का मतलब नीचे हमारी कोई और मटेरियल है उसके ऊपर किसी दूसरी मेटल की कोटिंग कर दी गई है, तो उसकी आपको लिस्ट बनानी है। तो देखिए क्या क्या है इसका आंसर, कोल्ड ड्रिंक कैंस आर टिन प्लेटेड, जो हम कोल्ड ड्रिंक कैन वाले जो कोल्ड ड्रिंक्स हम यूज़ करते हैं उनके ऊपर किस चीज़ की प्लेटिंग होती है, टिन लेयर की। टिन आपकी एक मेटल है, मेटल की प्लेटिंग होगी वहाँ पे, टिन प्लेटेड। दूसरा है आर्टिफिशियल ज्वेलरी, आइटम्स आर सिल्वर और गोल्ड प्लेटेड, जो भी आपकी आर्टिफिशियल ज्वेलरी है उसके ऊपर सिल्वर की प्लेटिंग कर दी जाएगी या फिर गोल्ड मेटल की प्लेटिंग कर दी जाएगी। कार बम्पर्स, साइकिल हैंडल्स आर क्रोमियम प्लेटेड, इनके ऊपर किसकी प्लेटिंग की जाएगी, साइकिल जो हैंडल्स हैं उनके ऊपर की जाती है किस मेटल की प्लेटिंग, क्रोमियम मेटल की। मेटल डोर्स, डोर हैंडल्स आर जिंक प्लेटेड, जो मेटल्स के डोर होते हैं और जो डोर के हैंडल्स होते हैं उसके ऊपर किसकी प्लेटिंग की जाती है, किस मेटल की, जिंक मेटल की। तो ये सारे किसके एग्जाम्पल्स हैं, लिस्ट हैं ये ऑब्जेक्ट्स की जिसके ऊपर क्या की गई है, इलेक्ट्रो प्लेटिंग की गई है। Last question, question number 12. The process that you see in the activity 14.7 is used for purification of water. A thin plate of pure copper and thick rod of impure copper are used as electrodes. Copper from impure rod is sought to be transferred to the thin copper plate, while electrode should be attached to the positive terminal of the battery and why. देखिए आपको क्या करना है, ये आपकी बुक के अंदर एक्टिविटी है 14.7 एक्टिविटी। इस एक्टिविटी में आपको क्या करना है, कॉपर मेटल को प्योरीफाई करना है, इम्प्योर जो उसके अंदर इम्प्योरिटी है उसको आपको अलग करना है। तो कैसे सेटअप करना है आपको, इसमें आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जो इम्प्योर कॉपर प्लेट होगी उसको किस टर्मिनल से जोड़ा जाएगा, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से, और जो प्योर कॉपर प्लेट होगी उसको किस टर्मिनल से जोड़ा जाएगा, नेगेटिव टर्मिनल से। क्योंकि आपको पता है जो कॉपर आयंस है वो कैसे चार्ज रखते हैं, पॉजिटिव चार्ज रखते हैं, और वो किसकी तरफ अट्रैक्ट होना शुरू हो जाएंगे, नेगेटिव इलेक्ट्रोड टर्मिनल, नेगेटिव इलेक्ट्रोड टर्मिनल।